Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics NCERT based है chapter number 7 fraction की exercise number 7.4. So हमारा first question है write shaded portion as fraction, arrange them in ascending and descending order using correct sign greater than, less than or equal to between the fractions. यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद में इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस फिगर में कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट में डिवाइडेड है, 8 हो गया। और कितने पार्ट कलर्ड है 1 2 3 पार्ट इसके कलर हैं। इसमें देखते हैं ये भी सेम है, 8 पार्ट है और कितने शेडेड है 6। ये भी 8 पार्ट है और कितने शेडेड है 1 2 3 4 पार्ट शेडेड है। नेक्स्ट ये 8 पार्ट है जिसमें से 1 पार्ट कलर्ड है। तो इसे हम लोगों ने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब इसे अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में होता है कि पहले छोटे नंबर को लिखते हैं फिर छोटे से बड़े में जाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 1/8, क्योंकि सबके बेस सेम है तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ 1/8। फिर नेक्स्ट इससे बड़ा 3/8, नेक्स्ट 4/8 और 6/8। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब चेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट करेंगे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर से फिर छोटे नंबर की तरफ हम लोग जाते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर है 6/8, नेक्स्ट 4/8, 3/8 और 1/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बी पार्ट है इसका, इसमें भी फिगर दिए गए हैं तो इसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेंगे। कितने पार्ट हैं ये 9 पार्ट है, जिसमें से कितने कलर्ड हैं ये 8 पार्ट कलर्ड है तो 8 लिख लिया। मीन्स इसे 8/9 पढ़ेंगे फ्रैक्शन में। ये भी 9 पार्ट में डिवाइडेड है और कितना शेडेड है 4 शेडेड है। ये भी 9 पार्ट है और कितने शेडेड है 3। ये 9 पार्ट है, इसमें कितने शेडेड है 6। तो 6/9 हुआ, 3/9 हुआ, 4/9 हुआ। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, देखिए सबके बेस सेम है तो ऊपर वाला ही देखते हैं। सबसे छोटा क्या है 3/9, नेक्स्ट 4/9, 6/9 और 8/9। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे बड़ा 8/9, नेक्स्ट उससे छोटा 6/9, 4/9 और 3/9। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसे शो करना है। पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन, और इनके बीच में अप्रोप्रिएट साइन को यूज करना है। साइन में क्या होगा कि इक्वल टू होगा, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे 0.0, सबकी बेस सेम है तो इसे हम लोग लिखेंगे 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6। ये हो गया। तो हम लोगों ने इसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें से कौन सा था, पहला 6/6 था और 8/6 था, 4/6 था और 2/6 था। अब इसमें से फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया 5/6 और 2/6। अब इसमें से बताइए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है हमें, 5/6 इधर है और 2/6 इधर है। सबसे नियरेस्ट कौन है 0 के, अरे सबसे बड़ा बताना है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ 5/6, तो 5/6 ग्रेटर देन 2/6। नेक्स्ट है 3/6 बड़ा है या फिर 0, तो कौन बड़ा होगा
3/6 हमारा यहाँ है और 0 यहाँ है, कौन सा बड़ा है? 3/6। नेक्स्ट 1/6 बड़ा है या 6/6? 1/6 यहाँ पे आएगा, 1/6 2/6 है और 6/6 यहाँ पे आया, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है नंबर लाइन से? 0 से दूर है, तो 6/6 बड़ा होगा। इसी तरह 8/6 है और 5/6, 8/6 इतनी दूर पे है और 5/6 0 के इतने पास में है, तो कौन सा बड़ा होगा? 8/6, 8/6 ग्रेटर देन 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को और उनके बीच में साइन लगाना है। साइन कौन कौन से होते हैं? लेस देन, लेस देन मतलब छोटा है, ग्रेटर देन मीन्स बड़ा नंबर है, और इक्वल टू मीन्स बराबर है। तो ये साइन यूज करने हैं हमें। तो हम लोग सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। तो ए पार्ट में सबसे पहले हम लोग बेस देखेंगे कि बेस अगर इक्वल है तो ऊपर वाला आप फिर देखने लगते हैं कि जब बेस इक्वल होते हैं तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है ऊपर? 5। तो 5 ग्रेटर देन होगा 3/6 से, 3/6, 5/6 ग्रेटर देन होगा 3/6 से। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ऊपर वाले तो सेम है बट नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करेंगे। सेम करेंगे तो क्या करेंगे? 1/7 है, इसमें 4 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे। 4 1 जार 4, 7 4 जार 28, ये हो गया। इसको देखते हैं 1/4 है, तो 1/4 में हम लोग 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम लोग दोनों बेस को सेम कर सकें। तो सेम करने के लिए इंटू किया। अब देखिए 28 और 28 नीचे बेस सेम आ गए। ये वाला पार्ट हुआ 4/28, ये पार्ट हुआ 7/28। तो हमें बड़ा कौन सा दिख रहा है? 7/28 मीन्स 1/4 ग्रेटर देन होगा 1/7 से। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें तो बेस सेम है। ऊपर वाला अब देखते हैं, ऊपर वाला कंपेयर जब किया तो हमें 5 बड़ा दिखा, तो 5/5 इज ग्रेटर देन 4/5 से। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 3/5 है और 3/7 है, बेस अलग अलग है इसके, तो इसे इक्वल करने के लिए हम लोग 5 में 7 से इंटू कर देंगे। ऊपर नीचे 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू किया, ये 21, ये 35 आया। अब इसे भी इक्वल करने के लिए 3/7 है, तो इसमें 5 से इंटू करेंगे, ये हो गया 5 3 जार 15 और ये 35। तब देखते हैं 21 बड़ा कि 15 बड़ा है, तो हमें क्या दिख रहा है? 3/5 इक्वल ग्रेटर देन होगा 3/7 से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इसमें भी वही है, मेक 5 मोर ईच पेयर्स एंड अप्रोप्रिएट साइन। अब इसी तरह हमें और पेयर बनाने हैं और इसमें भी साइन लगाना है कि कौन ग्रेटर देन है, कि कौन लेस देन है, या फिर इक्वल टू है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, इन दोनों की बेस सेम दिखाई दे रहे हैं। अब ऊपर वाला कंपेयर करेंगे तो 7 बड़ा है कि 8, 8 हमें बड़ा दिख रहा है, मीन्स 8/9 ग्रेटर देन होगा 7/9 से। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 2/3 और 1/3 है, 3 बेस सेम है और तो फिर ऊपर वाला क्या है? 2 बड़ा होगा 1 से, इसलिए 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3 से। सी पार्ट में देखते हैं 4/5 है, 6/4 है, तो बेस सेम नहीं है, इसलिए हम लोग बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे? 4/5 में 4 से इंटू करेंगे, कितना आया? 20। अब 6/4 को 5 से इंटू करेंगे, ऊपर नीचे 20। अब दोनों के बेस सेम आ गए, यहाँ 30 है, यहाँ 16, तो कौन बड़ा है? 30 वाला बड़ा है, मीन्स 6/4 ग्रेटर देन होगा 4/5 से। नेक्स्ट डी पे देखते हैं, दोनों की बेस सेम दिख रहे हैं, 11 बड़ा है 9 से, तो 11/13 ग्रेटर देन 9/13। अब इसने कहा है कि मेक 5 मोर ईच पेयर। अब इसी तरह और पेयर बनाने हैं, अपने मन से कोई भी बना लीजिए। 5 पेयर हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे, अब इसमें देखते हैं 5/3 लिखा और 4/3 लिखा, कौन सा बड़ा दिख रहा है हमें? बेस सेम है, 5 वाला बड़ा है, इसलिए 5/3 ग्रेटर देन होगा 4/3। नेक्स्ट इसी तरह 6/8 ले लीजिए और 3/8 ले लीजिए, कौन सा बड़ा दिख रहा है हमें? 6/8, 6 दोनों की बेस सेम है, 6 बड़ा है 3 से, तो 6/8 ग्रेटर देन होगा 3/8 से। अब तीसरा पॉइंट है 4/3 है और 4/3 है, दोनों कैसे दिख रहे हैं? सेम सेम दिख रहे हैं,
तो इनके बीच में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा। इसी तरह 4 नंबर है, अपने मन से ही ले लेते हैं। 9/13 और 10/13, कौन सा बड़ा दिख रहा है हमें, 9 वाला कि 10? बेस दोनों की सेम है इसलिए ऊपर वालों को कंपेयर करेंगे। तो 10 हमें बड़ा दिख रहा है तो 10/13 ग्रेटर देन होगा 9/13 से। एक लास्ट और है 3/6 और 2/4। ये देखते हैं हम लोग। अब इसमें से बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तब क्या करेंगे। अब इसमें से हमें दिख रहा है, अगर हम लोग इसके बेस को सेम करें तो कैसे करेंगे, 3 1 3 3 2 6 मीन्स ये 1/2 हुआ और ये 2 1 2 2 2 4, तब ये 1/2 हुआ। 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, मीन्स इनके बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। ये हो गए हम लोग की 5 मोर एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। 4 पे है क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर, फिगर देखिए एंड राइट लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन बिटवीन द गिवन पेयर और फ्रैक्शन। अब यहाँ पे फिगर दिया गया है तो हमें इसको देख के बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन होगा कौन सा लेस देन होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए पार्ट है, देखेंगे ये है 1/6, ये है 1/3। तो 1/6 कहाँ दिख रहा है हमें, 1/6 1/6 यहाँ पे है, ओके, मतलब 0 से इतने पास में है, और 1/3 यहाँ पे है, तो 0 से दूरी पे है, मतलब बड़ा है 0 से, तो कौन सा बड़ा हुआ, 1/3 ग्रेटर देन होगा 1/6 से। नेक्स्ट ये देखते हैं 3/4 कहाँ है, 3/4 इस साइड में है, और 2/6 कहाँ पे है, 0 के इतने पास में है। 2/6 बड़ा होगा या 3/4 बड़ा होगा, तो हमें जो दिख रहा है जो 0 से दूर पे है वो बड़े होंगे, तो कौन सा बड़ा है, 3/4। नेक्स्ट 2/3 है और 2/4, 2/3 इस साइड में और 2/4 इधर साइड में, तो कौन सा बड़ा है, 2/3, 0 से दूरी पे है ज़्यादा, तो 2/3 बड़ा होगा। नेक्स्ट है 6/6 यहाँ पे है और 3/3 यहाँ पे है, दोनों एंड पॉइंट पे दिख रहे हैं, मीन्स क्या है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है 0 से, तो यहाँ इक्वल हो जाएगा। ये है 5/6, 5/6 इस जगह पे है और 5/5 इधर लास्ट छोर पे है, तो कौन सा बड़ा होगा, 5/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब क्विकली आप लोगों को इसमें फिल करना है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं 1/2 है, ये 1/5 है, ये हो गया 5 से इंटू करने पर 5 2 10, 5 1 5, तो ये कौन सा है, 1/2 बड़ा होगा किससे, 1/5 से। इसकी बेस सेम करेंगे अपने मन में, तब देखते हैं कि 1/2 बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट इसी तरह ये वाला पार्ट है, ये 2/4 है, ये 3/6 है, 2 1 2 2 2 4, ये 1/3, 3 1 3 3 2 6, 1/2 ये है, 1/2 ये है, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसे देखते हैं 3/5 है, ये 2/3 है, बेस में इंटू कर देंगे, 5 3 15 और 5 2 10, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ 3 से बेस सेम करेंगे, 3 3 9, तो 9 बड़ा है कि 10, मीन्स 2/3 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 3/5 से। ये भी लिखेंगे। 8, दोनों की बेस को इक्वल करेंगे, 4 में 2 से इंटू करेंगे, 4 2 8 हुआ, और यहाँ पे ऊपर भी इंटू करेंगे, 6 हो जाएगा, ये 3 2 6, तो क्या बड़ा हुआ, 3/4 बड़ा हुआ। इसमें देखते हैं 5 नीचे की बेस सेम दिख रहे हैं, तो ऊपर वाला देखते हैं 6 बड़ा है तो 6 ग्रेटर हो जाएगा। 9 बेस सेम दिख रहे हैं 9 9, और 7 बड़ा है 3 से तो ग्रेटर देन 7/3। ये वाला देखते हैं 1/4 और 2/8, अब 2 की टेबल में 8 आता है, तो 2 1 2 2 4 8, 1/4 ये 1/4 है, मीन्स इक्वल टू का सिंबल। ये देखते हैं ये 10 है और ये 5 है, तो ये 2 की टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 3 6, 2 5 10, ये हो गया 3/5, ये 4/5, तो कौन सा बड़ा हुआ, 4/5। ये देखते हैं बेस इक्वल करने के लिए इसमें 2 से इंटू करेंगे, 2 से अगर इधर इंटू होगा नीचे तो ऊपर भी होगा, तो 3 2 यहाँ 6 हो गया, 3 2 6, और ये 7/8 है, तो 6/8 और 7/8 में से कौन सा बड़ा है, 7/8। नेक्स्ट ये भी देखते हैं, ये भी सेम आ गया क्वेश्चन,
2 3 जार 6, 2 5 जार 10, ये 3/5 हुआ, ये 4/5, तो कौन सा बड़ा है? 4/5। नेक्स्ट ये देखते हैं 15/21, ये 5/7, तो 15/21 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, तो 5/7 ये है और 5/7 ये हो गया, मीन्स इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इनके ग्रुप बनाने हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। 2/12 है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। देखते हैं 2/12 जो है वो 2 की टेबल से डिविजिबल है, 2 भी और 12 भी, तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या आया? 1/6। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं, 3/15 है। अब 3/15 क्या हुआ? 3 के टेबल में आता है, 3 भी और 15 भी, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 1/5 हुआ। ये देखते हैं 8/50, 8/50 किया, 2 की टेबल से डिविजिबल है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 4/25 आया। नेक्स्ट ये है 16/100 है। अब 16/100 दोनों 2 की टेबल से डिविजिबल है, तो 2 8 जार 16, 2 5 जार 10 और 0। नेक्स्ट फिर करेंगे 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, ये क्या आया? 4/25 जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ई पार्ट देखते हैं, इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 10 और 16, 10/60 है, 0 से 0 कट हो गया, क्या आया? 1/6। 15/75 है, दोनों ही किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 2 इधर चला गया, 5 5 जार 25। अब 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, आया 1/5। नेक्स्ट जी है 12/60 है, 12/60 2 की टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 0। नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। अब 3/15 है, तो 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? 1/5। ये 16/96 है, तो 16/96 2 की टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, कैरी इधर गया, 8 16 बन गया, तो 2 8 जार 16। 4 2 की टेबल से फिर कट करेंगे, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। नेक्स्ट फिर कट होगा, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, क्या आया? 1/6, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया इसे तब। नेक्स्ट है 12/75, 12/75 इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दोनों 3 की टेबल से डिविजिबल दिख रहे हैं, 3 6 जार 12, नेक्स्ट 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, सॉरी 3 4 जार 12 और ये कट हुआ, तो क्या आया? 4/25। नेक्स्ट 12/72 है, इसे करेंगे 2 की टेबल से डिविजिबल दिख रहे हैं, 2 6 जार 12, ये 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, फिर 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, क्या आया? 1/6। नेक्स्ट है 3/18 है, कट करेंगे, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 1/6। इसी तरह 4/25 है, तो ये तो कट नहीं होंगे, तो इस 25 ही आएगा, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 4 से भी डिविजिबल और 25 से भी, तो ये वही रह जाएगा 4/25। तब हम लोग देखते हैं कि इसमें से कितने इक्विवेलेंट हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है 1/6 का, 1/6 इधर है, 1/6 इधर है, एक 1/6 ये है, एक ये है और एक यहाँ पे है। तो ग्रुप किसका बनेगा? पहले इक्विवेलेंट ग्रुप, ग्रुप इसका नाम दे देंगे 1/6।
1/6 के कितने ग्रुप बन रहे हैं? पहला क्या हो गया 16/96 बन रहा था एक, और 3/18 बन रहा था, तो हम लिख लेंगे 3/18। और कौन सा ग्रुप है? 12/72, 12/72 हो गया, 2/12, 10/16, 60, ये हो गए दो ग्रुप, ये हो गए 2/12 और 10/60। अब नेक्स्ट देखते हैं 4/25 वाला ग्रुप। 4/25 वाला कितने ग्रुप बन रहे हैं? एक तो ये बन रहा है 16/100, नेक्स्ट 4/25 वाला ग्रुप, और कौन सा है? 4/25 8/50 आया, नेक्स्ट एक आया 12/75, ये भी तो 4/25 था, 75, तो एक हो गया 12/75। अब थर्ड ग्रुप देखते हैं 1/5 वाला, इसके कितने ग्रुप बने हैं? तो इक्विवेलेंट ग्रुप 1/5 के। अब 1/5 के कितने ग्रुप हैं? पहला है 12/60, ये हो गया 12/60, नेक्स्ट 15/75, 15/75, 3/15, ये 3/15, बस ये हमारे इक्विवेलेंट ग्रुप्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड आंसर द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। अब है इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 इक्वल है 4/5 के? तो हम लोग चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले 5/9 है, ठीक है, दोनों की बेस को सेम करेंगे। तो अगर यहाँ पे सेम बेस लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। 5 से इंटू किया, कितना रहा 25, और ये नीचे 45, ये बात हो गई 5/9 की। अब इसे भी इक्वल करेंगे, इसकी बेस को भी कन्वर्ट करेंगे, 4/5 है तो हम लोग इसमें 9 से इंटू करेंगे, 9 4 जार 36 और ये 45। तब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 45 बेस तो सेम दिख रहे हैं, बट 25 और 36 इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट। तो लिखेंगे हम लोग 5/9 इज नॉट इक्वल टू है 4/5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है इसका, 9/16 इक्वल टू 5/9, क्या 9/16 5/9 के इक्वल है? तो क्या करेंगे हम लोग, ये लिखा 9/16, अब इसको इसका बेस सेम करेंगे तो इसमें 9 से इंटू कर देंगे, 9 9 जार 81, और यहाँ पे ये हो गया 16 9 जार 144, ठीक है, तो ये 81/144 हुआ। अब इसके बेस को सेम करेंगे, 5/9 है तो हम लोग इसमें 16 से इंटू करेंगे, 16 से ऊपर 16 से नीचे, ये हो गया 16 5 जार 18 और 16 9 जार 144। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 80/144 है, ये 81/144 है, तो दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं, मीन्स ये भी इक्वल नहीं होंगे, तो 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9 की। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका सी पार्ट है, इसका सी पार्ट देखते हैं, क्या इज 4/5 इक्वल टू 16/20 के है? तब क्या करेंगे, इसकी बेस को हम लोग सेम करेंगे, ये हो गया 4/5, तो इसकी बेस को 5 को 20 में चेंज करेंगे, तो 5 4 जार 20 और ऊपर भी 4 से इंटू करेंगे, ये हो गया 16, ये हो गया 5 4 जार 20। तो देखते हैं 16/12 ये है और 16/20 ये है और 16/20 ये है, दोनों इक्वल है, मीन्स 4/5 इक्वल्स टू 16/20 के।
नेक्स्ट इसका बी पार्ट है 1/15 इक्वल्स टू 4/30 के। तब क्या करेंगे, इसके बेस को सेम करेंगे। 15 टू ज़ार 30 होता है तो 2 से इंटू करेंगे ऊपर नीचे। ये 2 1 ज़ार 2 आया, 15 टू ज़ार 30 आया। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2/30 है, यहाँ 4/30 है, तो सेम नहीं आ रहे हैं, मीन्स इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1/50 15 इज नॉट इक्वल्स टू 4/30 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इला रीड 25 pages of a book containing 100 pages. ललिता read 2/5 of the same books. Who is read less? किसने कम पढ़ा? इला अगर 25 पेज पढ़ती है एक बुक का जिसमें कि 100 पेज है, और ललिता उसी बुक को पढ़ती है जिसमें 100 पेज है, तो कितने पेज पढ़ती है? 2/5 पेज पढ़ती है। तो बताना है कि किसने कम पढ़ा है, किसने कम रीड किया। तो हम लोग देखते हैं, पहले इला की बात करेंगे तो लिखेंगे इला रीड 25 pages of pages 25 पेज पढ़ रही है, किसमें से? आउट ऑफ 100 पेज में से। तो इसका फ्रैक्शन बना लेंगे, क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ रीडिंग द पेज कितना था? 25 पेज उसने पढ़े कितने बुक में से? 100 पेज की बुक में से। मीन्स बुक थी वो 100 पेज की थी और उसने पढ़ा 25 पेज। तो इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। 25 को कट करेंगे 4 टाइम, 1/4 आया। 1/4 मीन्स उसने 1/4 पढ़ा उसका भाग उस बुक का। और ललिता क्या करती है? अब ललिता के बारे में, ललिता रीड 2/5 पार्ट ऑफ बुक। कितना था बुक पहले? 2/5 थी, 2/5 था जिसमें से उसने कितना पढ़ा? 100 पढ़ा। तो ये हो जाएगा 2, ये 5 नीचे आ जाएगा, 100/5 कट करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और 0 मीन्स क्या आ गया? यहाँ पे था ललिता रीड 2/5 पार्ट ऑफ बुक। अब 2/5 पार्ट पढ़ती है बुक का, तो क्या हो जाएगा? 2/5, ठीक है। और 100 पेज का, तो हम लोग इसके बेस को सेम कर लेंगे। बेस को 100 बनाने के लिए इसमें 20 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 40/5 2 ज़ार 10, 40/10 आया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। तो ये हो गया, वो क्या पढ़ी? 2/5 पार्ट पढ़ी इसने बुक का। तो कौन किसने कम पढ़ा? 1/4। और 2/5 में से किसने लेस पढ़ा? इसको 5 से इंटू कर देंगे। 5 1 ज़ार 5 और 5 4 ज़ार 20 हो गया। इसको 4 से इंटू कर देंगे। 4 2 ज़ार 8 और 20, बेस दोनों की सेम है, तो किसने लेस पढ़ा था? 5/20 मीन्स 1/4 पार्ट जिसने पढ़ा वो कौन थी? इला। तो देयरफॉर इला रीड लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? रफीक है वो 3/6 पार्ट करता है किसी आवर का, एक्सरसाइज करता है, और जो रोहित है वो 3/4 आवर एक्सरसाइज करता है। तो पूछ रहा है वो एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो कौन सबसे ज़्यादा देर तक की एक्सरसाइज करता है? तो हम लोग लिखेंगे रफीक exercised 3/6 ऑफ एन आवर। और रोहित कितना करता है? एक्सरसाइज्ड 3/4 ऑफ एन आवर। सिंस 3/6 हो गया, ये 3/4 हो गया,
नीचे के बेस को सेम करने के लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो इसको बड़ा देखने के लिए यहाँ पे इसके बेस को सेम करेंगे। इस साइड में हम लोग रफली वर्क करेंगे। यहाँ पे था 3/6, तो 4 से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, 12 और 30 आया, 12/30 आया। और यहाँ पे 4 है, 6 से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, 18/30 आया। तो कौन बड़ा दिखा, 3/4 बड़ा होगा। तो किसने सबसे ज़्यादा काम किया था, रोहित ने। देयरफॉर रोहित exercised for a longer. Next question number 10 है, in a class A of 25 students, 20 passed in first class. एक क्लास में 25 स्टूडेंट में से 30 पास हुए फर्स्ट क्लास से, एंड इन अनदर क्लास बी, जो है क्लास बी में 30 स्टूडेंट में से 24 पास हुए इन फर्स्ट क्लास। इन विच क्लास वॉज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास। तो इनमें से बताना है कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा पास होने वाले स्टूडेंट हैं। तो इन क्लास ए 25 passed out of 25, सच दैट क्या हुआ, 20 पास हो जाएंगे 25 में से, मीन्स अभी कट करेंगे, 5 4 25, 4/5 हुआ। नेक्स्ट इन क्लास बी में, इन क्लास बी 24 पास्ड आउट ऑफ 30 पास हुए थे, तो सच दैट 24/30 हो गया। कट करेंगे, कट करने पे क्या रहा है, 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, ये 2 1 2, 2 5 10, 3 से करेंगे, 3 4 12, 3 5 15, 4/5 ये भी है, 4/5 ये भी है। तो हेंस ईच क्लास हैव सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ये ऐसे फर्स्ट क्लास। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।